नमस्कार। कई बार बिजनेस स्टडीज में हमें एक टॉपिक देखने को मिलता है, मैस्लोस लॉ ऑफ हायरार्की। क्या है ये लॉ ऑफ हायरार्की? कैसे ये हर इंडिविजुअल के लाइफ को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करता है? आइए जानते हैं हम लोग इस वीडियो से। मैस्लोस लॉ ऑफ हायरार्की के जन्मदाता है अब्राहम मास्लो। इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। ये पेशे से एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्हीं के दिमाग से ये लॉ ऑफ हायरार्की का उपज हुआ। इसमें जो है एक पिरामिड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें 5 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। हमारे लाइफ में वेरियस स्टेजेस में भी इसी तरह का एक पिरामिड होता है, जिसमें हम लोग जो है एक के ऊपर एक एडवांस करते हैं जब तक हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में नहीं पहुंच जाते। तो सबसे नीचे से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो वो है फिजियोलॉजिकल नीड। हम लोग कई बार सुनते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, हमें जीने के लिए इन 3 साधनों का ज़रूरत पड़ता है। ये जो है ये हमारी सबसे बेसिक नीड्स हो गई। अगर हमारे पास ये नीड्स है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि लोअर लेवल में जो है हम लोग खुद को सक्षम मान सकते हैं और हम लोग खुद को फुलफिल्ड कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसमें हमें एक पायदान ऊपर और जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वो ठीक है कि नहीं, हम लोग जो है एक प्रॉपर जॉब में है कि नहीं, हमारी जो है एक बढ़िया इनकम कैटेगरी है कि नहीं, और उसके साथ साथ हमारे फैमिली और फ्रेंड्स जो है वो हमारे साथ स्टेबल है कि नहीं। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे पायदान पे, लव एंड बिलोंगिंग। हम लोग शुरू से जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। उनको भी अच्छा लगता है कि एक फ्रेंड ग्रुप, एक फैमिली ग्रुप में रहे, जिससे जो है वो अपनी सारी बातें, सारे फीलिंग्स शेयर कर सके। तो इसका भी हमारे लाइफ में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी सारे मटेरियलिस्टिक नीड्स। इससे ह्यूमन बीइंग्स को एक अपनेपन का एहसास मिलता है, जिससे वो लोग जो है हमेशा दिल से खुश रहते हैं। उसके ऊपर पायदान में आपके पास आएगा सेल्फ एस्टीम। ये जितने भी सारे पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इससे जो है हमारे एक फिज़िकल और फीलिंग्स के नीड पूरे होते हैं, लेकिन सेल्फ एस्टीम में जो है वो हमारे मेंटल नीड को पूरा करता है। एक लेवल में आने के बाद ह्यूमन बीइंग्स को इस चीज़ का एहसास होता है कि वो लोग जिस जगह पहुँचे हैं उसके लिए उन्हें पहचाना जाए, जाना जाए, और उनके जो भी काम है उन कामों को सराहा जाए। तो सेल्फ एस्टीम का जो सबसे मेजर इशू है वो ये है कि इसके ना होने पे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो खुद को बहुत लो महसूस करते हैं, और कई बार होता है कि जो कार्य उन्होंने किया है या जो पोजीशन उन्होंने अचीव किया है उसके हिसाब से वो रिकग्निशन ना मिलने पे कई बार वो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। पायदान के सबसे ऊपर अगर हम पहुँचे तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक समय जीवन में ऐसा भी आएगा जब हमें लगता है कि लाइफ में जितने भी सारे अचीवमेंट्स हैं वो हम लोगों ने फुलफ़िल कर लिया है। अब जो है हमें किसी भी तरह के मटेरियलिस्टिक या नॉन मटेरियलिस्टिक नीड की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय में ह्यूमन बीइंग्स का जो मेजर फोकस जाता है वो आपका मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियसनेस, ये सब में जाता है, जिसमें ये चीज़ देखा जाता है कि उन्होंने अपने लाइफ में जितना कुछ भी अचीव किया एट द फाइनल स्टेज, उन सब से वो खुश है कि नहीं, उनके लाइफ का जो पर्पस है वो फुलफ़िल हुआ है कि नहीं। तो यही 5 पॉइंट्स जो है जिससे मैस्लोस लॉ ऑफ हायरार्की का पिरामिड बनता है।
तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी आप किस स्टेज में खुद को महसूस करते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जानकारी है ज़रूरी।